ये तुमने तरबियत की है सुल्ताना अपनी बेटी की? ये कुछ सिखाया है तुमने उसे? आज पहली मर्तबा किसी मेहमान के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा है। अरे लड़कियों के रिश्ते घर के बर्तन देख के नहीं, लड़कियों का सलीका देख के किए जाते हैं। मैंने अनिका को समझाया है, बहुत डांटा है मैंने उसे। उसे वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने उसको बड़े छोटे की तमीज ही नहीं सिखाई है। जो उसका दिल चाहता है अपनी मनमानी करती फिरती है। अरे आखिर फातिमा भी तो है इस घर में, मजाल है जो शफीक से ऊंची आवाज में बात कर ले। और एक तुम्हारी बेटी है कि तुम्हारे ही सामने सारे मेहमानों को जलील कर कर चली आई। भाभी मैं आपको कैसे बताऊं? मैं समझाती हूँ, डांटती हूँ, मगर बहुत ज्यादा सख्ती तो नहीं कर सकती। फिर बाप की बच्ची है वो। अगर ज्यादा सख्ती करूं तो कहीं वो फिर तो एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। अरे सबसे पहले तुम उसे तमीज सिखाओ। अगर उसे ये रिश्ता पसंद नहीं था तो भाई एक मुहज़्ज़ब तरीके से मना किया जाएगा ना कि घर आए मेहमान को जलील कर दें। जी भाभी जान। मैं अनिका की तरफ से आपसे माफी। अरे बस बस रहने दो सुल्ताना। तुम कितनी बातों की माफी मांगोगी? अनिका का तो हर काम निराला है। देखो सुल्ताना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम होश के नाखून लो और सिखाओ कुछ तमीज अपनी बेटी को। अरे लड़की जात है, कल को कहीं तुम्हें पछताना ना पड़ जाए। खाने में इतना घी था, कसम से मुझे लगता है खांसी हो जाएगी आज मुझे। हार्ट अटैक कराएगी ये लड़की। इसके हाथ में घर के आगे उजाड़ा कर देना इसने। इतना खुला हाथ। अस्तगफिरुल्लाह। बड़ी अम्मा आपकी चाय। जीती रहो बेटा। आपकी। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि खाने के बाद चाय बना ली। बड़ी अम्मा मुझे पता है आप खाने के बाद चाय लाजमी पीती हैं, इसलिए मैंने खास तौर पर चाय आपके लिए बनाई है। बहुत जिम्मेदार हो बेटा तुम। आज दाल कितने मजे की थी, कितना जायका है तुम्हारे हाथ में। जज़ाकल्लाह। खाक मजे की बनाई थी। दाल में इतना घी कौन डालता है? इतना घी डाला हुआ था। फातिमा कुछ ख्याल कर लो। तुम जानती हो ना अब मुताहिर की नौकरी नहीं है। अगर राशन पर तुम्हारा हाथ ऐसे ही खुला रहा तो महीने का राशन 15 दिन में खत्म। वो मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। तुम ध्यान रखोगे? बढ़िया ही ध्यान रखने वाले। अल्लाह अम्मा जी कितनी कड़वी चाय है, लगता है पत्ती का पूरा जार उंडेल दिया। अब ऐसी बात भी नहीं है, बहुत अच्छी चाय बनाई है उसने। अम्मा जी आपको तो इसके हाथ की हर चीज अच्छी लगती है, अब मैं क्या करूं? मुताहिर। जी अम्मी। बेटे बिजली की बिल की लास्ट डेट है, कल जमा करवा देना। अम्मी आप तो जानती हैं कि मेरे पास अभी जॉब नहीं है। मैं इंशाल्लाह अगले महीने ले दूंगा बिल। मुताहिर ये बात मैं पिछले 2 महीने से सुन रही हूँ बेटा। पहले तुम्हारी शादी का खर्चा था और अब तुम्हारी नौकरी नहीं। तुम्हारी शादी नहीं हुई, लगता है इस घर में मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े हैं। नई नवेली दुल्हन आती है, घर में खुशहाली आती है, और यहाँ पे उल्टा ही सिस्टम है। परेशानियां ही परेशानियां। अगर इसी तरह हाल रहा ना, कुछ ही अरसे में हम फाकों पे चले जाएंगे, याद रख लेना मेरी बात। मुताहिर आपके लिए चाय बना दूं? नहीं थैंक यू। बेटा साइमा की बातों को दिल पर मत लिया कर।
उसकी तो आदत है, जब तक मुताहिर की नौकरी नहीं हो जाती ना, इतनी ही कड़वी रहेगी वो। मैं जानती हूँ बड़ी अम्मा, ये सब अल्लाह पाक की आजमाइश है। जीती रहो बेटा, कितनी अच्छी हो तुम। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती ना, तो वो इन हालात में साइमा की तरह खूब चीखती, चिल्लाती, शोर मचाती। और जाहिर है कि लड़ाई झगड़े से घर का माहौल खराब होता है, और जब घर का माहौल खराब हो ना, तो घर से बरकत उड़ जाती है। पता है बड़ी अम्मा, मेरे बाबा कहते हैं आजमाइश पर चीखने चिल्लाने से अल्लाह पाक हमारे सब्र का अजर कम कर देता है। और सब्र तो वही है जिसमें इंसान अल्लाह की रजा के लिए खुद को रोक ले। सुभान अल्लाह, बेटा तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। बड़ी अम्मा, मैं मुताहिर को देख कर आती हूँ। सब्र दे इस बच्ची को। भाभी जान तुम्हारी उमर से शादी कभी नहीं होने देंगी, ये बात मैं जानती हूँ। और तुम्हारी इस बेकार की जिद की वजह से मैं इतना अच्छा रिश्ता गंवा नहीं सकती अनीका। मैंने उन लोगों को कल बुला लिया है। ठीक है, बुलाए उन्हें, पूरे दिल से बुलाए, लेकिन मैं नहीं मिलूंगी उनसे, ये याद रखिएगा। पता नहीं अम्मी ने आप लोगों को बताया है या नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर बताती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोगों का वक्त कितना कीमती है। बात यह है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। अनीका, ये किस तरह की बातें कर रही हो? आई एम सो सॉरी ताईजान, पर जो सच था वो तो मैं कह चुकी हूँ। जब मैं शादी करना ही नहीं चाहती, तो आप इन बेचारों को क्यों आश्रय में रख रहे हैं? क्यों उम्मीद दे रहे हैं? अनीका, जब मैंने आपसे क्लियर कहा था कि मैं नहीं करूंगी, तो आपने क्यों बुलाया? ये तुमने तरबियत की है सुल्ताना अपनी बेटी की? ये कुछ सिखाया है तुमने उसे? आज पहली मर्तबा किसी मेहमान के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। अरे, लड़कियों के रिश्ते घर के बर्तन देख के नहीं, लड़कियों का सलीका देख के किए जाते हैं। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने उसको बड़े छोटे की तमीज ही नहीं सिखाई है। जो उसका दिल चाहता है अपनी मनमानी करती फिरती है। अरे, आखिर फातिमा भी तो है इस घर में, मजाल है जो शफीक से ऊंची आवाज में बात कर ले। और एक तुम्हारी बेटी है कि तुम्हारे ही सामने सारे मेहमानों को जलील कर कर चली आई। मैं अनीका की तरफ से आपसे माफी। अरे बस बस, रहने दो सुल्ताना। तुम कितनी बातों की माफी मांगोगी? अनीका का तो हर काम निराला है। देखो सुल्ताना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम होश के नाखून लो और सिखाओ कुछ तमीज अपनी बेटी को। अरे, लड़की जात है, कल को कहीं तुम्हें पछताना ना पड़ जाए। बेगम साहिबा, सब खैरियत तो है ना? आप यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हैं? नहीं,
वो फातिमा बीबी को मेरे कमरे में भेजो। फातिमा बीबी तो शाम को ही अपने घर चली गई थी। फातिमा चली गई? जी बीबी जी। शुक्र है तूने चक्कर लगा लिया, वरना अगर कुछ दिन तुझसे मुलाकात नहीं होती ना तो यकीन मान मैं तेरा चेहरा भूल जाता। सीरियसली कह रहा हूं, कहां गायब है तू? ना किसी दोस्त की गैदरिंग में मिलता है ना पार्टी में, आखिर चल क्या रहा है? कुछ नहीं यार, ऐसे ही है। लगता है तेरे ऊपर से अभी तक मोहब्बत का भूत उतरा नहीं है। बाय द वे मेरी अनीका से बात हुई थी, वो बता रही थी कि तेरी इस कजन की शादी हो गई है। हाँ तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्या देख रहा है? देख रहा हूं कि इंसान को जब किसी से मोहब्बत होती है तो वाकई उसकी अकल पे पर्दा पड़ जाता है। ठीक कहते हैं लोग, मोहब्बत वाकई अंधी होती है। खैर मेरी छोड़, अपनी सुना, क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं यार, अपने ऑफिस के लिए एक नए मैनेजर की रिक्वायरमेंट थी तो उसी के लिए इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहा हूँ। अच्छा तू बिजी है, खैर मैं चलता हूँ। ओके। बात सुन, ये इंटरव्यू देने आए लोग? हाँ। ये लड़का जो है ना, इसे तो बुला दो। कौन से लड़के को? बे यार, ये पर्पल शर्ट वाला, इसकी सीवी ले और इसे बुला। तू जानता है इसे? बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। तो बुला तो सही से, फिर मैं बताता हूँ करना क्या है। आप में से मुताहिर अदनान कौन है? जी मैं हूँ। जी आपको सर अंदर बुला रहे। Yes, come in. May I come in, sir? Yes, please. आइए। Sound. मालूम सलाम। CV please. Sir. ठीक है, आप जा सकते हैं। सर लेकिन वो इंटरव्यू में। नहीं, इंटरव्यू की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा आपको कॉल करके बता देंगे। ठीक है सर।
आए भाभी। आज आप मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गई? अरे इतने दिनों से निकलने का सोच रही थी, बस आज मौका मिला। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। घर में सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। अल्लाह का शुक्र है। अरे ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। भाभी जान, इसकी क्या जरूरत थी? आप आगे इतना ही काफी है। ये तो मोहब्बत है। ये बताओ फातिमा कहाँ है? अपने कमरे में आप बैठे, मैं बुलाती हूँ। अरे मैं खुद जाकर मिलती हूँ, इस बहाने उसका कमरा भी देख लूंगी ना। अम्मा जी, आज कोई ना कोई बात है जो सुल्ताना भाभी यहाँ आई है। अरे फातिमा से मिलने आई होगी, और क्या बात हो सकती है? मेरी भाभी हैं वो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो बगैर मतलब के एक कदम भी नहीं उठाती, कोई ना कोई वजह तो है। फातिमा। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरी जान, ठीक हो? मैं ठीक हूँ चाची, खैरियत आप? ये देखो, मैं तुम्हारे और मुताहिर के लिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। चाची इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? तो भला ये क्या बात की तुमने? अब बेटी के घर पहली दफा आ रही हूँ शादी के बाद, तो खाली हाथ आ जाती। फातिमा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई। नहीं नहीं चाची, मुझे बहुत खुशी हुई है, बल्कि मुझे तो हैरानी हो रही है कि आप मेरे घर आए हैं। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, तुम इधर मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोले। तुम जानती हो ना फातिमा, अनीका उमैर को पसंद करती है। वो उमैर के अलावा किसी और से शादी के लिए तैयार नहीं है, और उमैर अनीका से शादी नहीं करना चाहता। मैंने देखा है फातिमा, उमैर तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, तुम्हारी बात रद्द नहीं करेगा बेटा। मैं चाहती हूँ कि तुम उमैर को राजी करो। तुम उससे कहो कि वो अनीका से शादी कर ले। पता नहीं चाची, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उमैर मेरी बात मान लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम एक दफा उससे बात करने की कोशिश तो करो मेरी खातिर। अस्सलाम वालेकुम ममानी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, कब आई आप? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, अब तो जाने वाली हूँ। अच्छा, अब कोई चाय वगैरह ममानी को पूछी? हाँ, किसी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, बस तुम लोगों से मिलना था। फातिमा, इजाजत है मुझे? जी। ख्याल रखना बेटा। अच्छा बच्चों, खुदा हाफिज़। आज ममानी यहाँ कैसे आ गई? वो ऐसे ही हमसे मिलने के लिए आई थी, और ये देखो हमारे लिए गिफ्ट्स भी लेकर आई हैं। बड़ी बात है यार, ये कहाँ से गिफ्ट ले? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ना फातिमा, बचपन से लेकर आज तक इन्होंने कभी मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं दिया। क्या कोई काम तो नहीं था इन्हें तुमसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
ताहिर का फोन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। गेस करो क्या खबर होगी? तुम्हारी जॉब लग गई? हाँ फातिमा, जहाँ मैं सीटी देकर आया था ना, उन्होंने मुझे जॉब पर रख लिया है। एंड गेस व्हाट, मुझे पोस्ट भी मैनेजर की दी है और सैलरी भी बहुत अच्छी है। मैंने सोचा सबसे पहले तुम्हें बताऊं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने वाकई मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मैं सोच रही हूँ कि आज खाने के साथ कुछ मीठा भी बना दो। तुम जल्दी से घर आ जाओ, फिर हम साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। हाँ ओके डन। लेकिन एक सेकंड, प्लीज अम्मी और बड़ी अम्मा को ना बताना, मैं खुद आकर बताऊंगा उन्हें, ठीक है? ठीक है। हाँ ओके। या अल्लाह तेरा शुक्र। हाँ भाई, नौकरी लग गई तुम्हारी? तुम्हें किसने बताया? जिसने नौकरी लगवाई है उसी से पूछ रहे हो कि तुम्हें किसने बताया? क्या फजूल बात कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम इतने काबिल हो कि तुम्हारी सीवी देख के बगैर इंटरव्यू किए तुम्हें कोई रख ले? अबे मेरे कहने पे रखा है इसने तुम्हें। बाबर जो है ना, बचपन का दोस्त है मेरा। एक दफा उसे मैंने कहा, उसने तुम्हें रख लिया, वरना तुम्हारी औकात नहीं है। और एक ऑफर है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। फातिमा को छोड़ दो, इससे कई गुना बेहतर नौकरी लगाऊंगा तुम्हारी। मैं लानत भेजता हूँ तुम पर और तुम्हारी जॉब। वैसे ये जॉब जो है ना, तुम्हारे लिए नहीं लगवाई मैं, फातिमा के लिए लगवाई, ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। ध्यान से काम करना। एंजॉय योर न्यू जॉब। जिसने नौकरी लगवाई है उसी से पूछ रहे हो कि तुम्हें किसने बताया? तुम्हें क्या लगता है तुम इतने काबिल हो कि तुम्हारी सीवी देख के बगैर इंटरव्यू किए तुम्हें कोई रख ले?
देखो मुताहिर, आप आ गए। मैंने आपकी पसंद का फ्रूट कस्टर्ड बना दिया है। आप जल्दी से जाएं, चेंज करें और जाकर पप्पू को गुड न्यूज़ दें। फिर हम साथ बैठकर खाना खाएंगे। इन्हें क्या हुआ? मुताहिर, पानी पी लें। नहीं पीना। प्लीज थोड़ा सा पी लें। कहा था नहीं पिया। थक गया हूं यार मैं। उमैर मुझे जानबूझकर टॉर्चर करता, अजियत देना चाहता है मुझे से। पागल हो जाऊंगा फातिमा। मुताहिर, आप प्लीज आइए, यहाँ बैठिए प्लीज। प्लीज थोड़ा सा पानी पी लें। प्लीज मेरी खातिर थोड़ा सा। मुताहिर, अगर आपको ये जॉब नहीं करनी तो मत करें। अल्लाह ताला आपके लिए कोई और वसीला बना देगा। आपका रिस्क लोगों के हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। जानती हो फातिमा, मैंने कितनी जगह जॉब अप्लाई की, लेकिन मुझे किसी ने नहीं रखा। सिर्फ एक जगह जॉब मिली, और वो भी उसको। ताहिर, इसमें अल्लाह ताला की कोई मसलिहत होगी। आप प्लीज परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब कुछ बहुत बेहतर होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा फातिमा। घर के अखराजात इतने बढ़ गए, किस तरह पूरा करूंगा मैं? कैसे खुश रखूंगा तुम्हें? ताहिर, ऐसा नहीं कहते। अल्लाह ताला हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी बेहतरी होती है। कभी कभी हमें वो बात उस वक्त समझ में नहीं आती, लेकिन आने वाला वक्त वो बात साबित कर देता है। लोगों को छोड़ें, बस अपने रब को राजी करें। आप देखिएगा वो जरूर सुनेगा मुताहिर आपकी। अल्लाह ताला को अपने बंदे की आजिज़ी बहुत पसंद है। आप देखिएगा, इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आपके सारे काम आसान होंगे। आप एक दफा उससे रो रो कर मांग कर तो देखें।